वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रेल प्रोजेक्ट में दुर्ग के किसानों को राहत। खरसिया नवा रायपुर परमल कसा के रेल ट्रैक से 150 मीटर तक ही जमीन की खरीदी और बिक्री पर लगी रोक। दुर्ग जिले के किसानों और ग्रामीणों को खरसिया नवा रायपुर परमल कसा के रेल परियोजना से राहत मिली है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रेलवे ट्रैक से 150 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ही प्रतिबंध रखने के आदेश दिए हैं। पहले पूरे गाँव की जमीन पर रोक थी। जिले के 25 गाँव में से 23 पुराने और 2 नए गाँव इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। स्मार्ट रायपुर में स्मार्ट वर्क। जिन चौक चौराहों पर खर्च हो चुके करोड़ों रुपए, अब वहां 10 करोड़ से होगा विकास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने न जाने कितनी ही 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इसी कड़ी में 10 करोड़ रुपए की राशि उन चौक चौराहों पर खर्च की जाएगी जहां पहले भी करोड़ों का विकास हो चुका है। दरअसल रायपुर नगर निगम की मेयर इन काउंसिलिंग ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के मद्देनजर चौक चौराहों के विकास पर जोर दिया है। विकास के लिए 10 करोड़ की राशि का प्रस्ताव दिया है। परिषद ने निर्णय लिया कि शहर के 18 चौक चौराहों पर कई तरह के विकास कार्य कराएंगे। इन कार्यों से शहर में यातायात की समस्या को दूर करना और शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। नवा रायपुर में लगेंगे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग। भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू। नवा रायपुर अटल नगर में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विकास की प्राधिकरण की ओर से प्री बीड मीटिंग 2 सितंबर दोपहर 12 बजे से रखी गई है। जमीन की प्रीमियम दर 990 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। महादेव सट्टा एप सौरभ और रवि कोर्ट में करेंगे सरेंडर। कोर्ट से मांगी 3 महीने की मोहलत। कहा गैर जमानती वारंट निरस्त कीजिए, कोर्ट में खुद हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सौरभ और रवि के वकील ने कोर्ट से 3 महीने की मोहलत देने की मांग की है। आरोपियों के वकील ने कहा कि दोनों यहां पर खुद कोर्ट में पेश होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, हमें समय दीजिए, वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लोकसभा में बिल पारित होने और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के कानून के बाद गैर कानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर ने याचिका लगाई है। प्रेमी के चक्कर में पिता का किया कत्ल, मर्डर को बता दिया एक्सीडेंट। पुलिस ने भी कर दी फाइल क्लोज। फिर 4 साल बाद ऐसे खुला हत्या का राज। जांजगीर चांपा जिले में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 साल पहले छाता जंगल के पास एक अधेड़ की जली हुई लाश मिली थी, जिसे पुलिस ने भी एक्सीडेंट मानकर फाइल बंद कर दी थी। अब उसी हत्याकांड का राजफास बड़े ही फिल्मी तरीके से हुआ है। आज से ठीक 4 साल पहले भूखल रोहिदास नामक एक शख्स का शव छाता जंगल की नहर के पास जली हुई हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। बाद में शव की पहचान ग्राम बगडबरी निवासी भूखल रोहिदास के रूप में हुई। उस समय यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि मौत हादसा या हत्या। मामले को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए बताया गया कि मृतक भूखल नहर के पास अलाव से आग ताप रहा था, जिसमें जलने से उसकी मौत हुई। लेकिन असल में मृतक की बेटी ने ही यहाँ पर अपनी प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस पूरे जघन्य हत्याकांड की साजिश रची थी। बिना बछड़ा जन्म दिए 5 लीटर दूध दे रही गाय। लोग देखने आ रहे चमत्कार मानकर पूजा कर रहे पशु चिकित्सक बोले यह हार्मोनल में बदलाव। कोरबा के दीपका इलाके में एक गाय बिना बछड़ा दिए दूध दे रही है, जबकि आमतौर पर गाय बछड़े के जन्म के बाद ही दूध देती है। ऐसा होता देख यहाँ पर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। गाय की आरती उतारकर पूजा भी कर रहे हैं। यह गाय रोजाना सुबह शाम यहाँ पर मिलाकर 5 लीटर दूध देती है। इस गाय को स्थानीय लोग कामधेनु कह रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर HK सोनी ने बताया कि यह स्थिति हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है। चैतन्य बघेल फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल। 6 सितंबर को फिर होगी पेशी। चैतन्य बघेल को परिवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। वहीं बीते दिन 5 दिनों की परिवर्तन निर्देशालय की रिमांड पूरी हुई। इससे पहले 19 अगस्त को चैतन्य बघेल कोर्ट में यहाँ पर पेश हुए थे। वहीं परिवर्तन निर्देशालय ने कोर्ट में चैतन्य बघेल के लिए 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। चैतन्य बघेल की अगली पेशी कोर्ट में 6 सितंबर 2025 की होगी। तीजापुरा के पारंपरिक रंग में आज सराबोर होगी राजधानी। माताओं बहनों को मिलेंगे विशेष उपहार। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का उठाएंगे लुफ्त। राजधानी रायपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम इस बार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा के रंगों से सराबोर हो गया है।
तीजापुरा तिहार के अवसर पर ऑडिटोरियम प्रांगण नंदिया बैला पारंपरिक खिलौना रंग बिरंगे बंधनवार और छत्तीसगढ़ी साज सज्जा से सुसज्जित होकर अद्भुत छटा बिखेर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर आज यहां पर होने वाले इस विशेष आयोजन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। तीजापुरा तिहार में करीब 3000 महिलाओं की भागीदारी होगी, जिनमें महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं, महिला स्व सहायता समूह की दीदियां और मितानिनें शामिल रहेंगी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, पीपीई किट पहनकर भीख मांगी, झाड़ू लगाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दिनों दिन प्रदर्शन अनोखा रूप लेता जा रहा है। कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया। ये वही किट है जो कोरोना काल में पहनी जाती थी। इससे पहले पीएम और सीएम का मुखौटा पहनकर उनके सामने डांस भी किया था। भूपेश के तीजापुरा कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, बेटी के साथ झूला झूलते दिखे बघेल। सुभाष स्टेडियम रावण भाटा में दिखी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक। राजधानी रायपुर में तीजापुरा त्योहार पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बेटी के साथ झूला झूलते दिखे। पोला के अलावा तीज उत्सव मनाने भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। कुत्तों ने 9000 लोगों को काटा, रायपुर जिले में नसबंदी हुई सिर्फ 3000 कुत्तों की। आवारा कुत्तों की संख्या कम करने और रेबीज के दुष्प्रभाव को रोकने का अभियान केवल सरकारी अस्पतालों में मौजूद एंटी रेबीज वैक्सीन के भरोसे रह गया है। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि केवल रायपुर जिले में पिछले 7 महीने में 9000 लोगों को कुत्ते ने काटा है। वहीं नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे एनिमल बर्थ कंट्रोल अभियान के तहत इस अवधि में करीब यहां पर 3000 कुत्तों की नसबंदी की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग का अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमार और आक्रामक कुत्तों को छोड़कर नसबंदी करने के बाद उसी इलाके में छोड़ने का फैसला दिया है, जिस क्षेत्र से उन्हें उठाया गया है। बीएड, डीएलएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवंटन की सूची जारी। छत्तीसगढ़ के बीएड, डीएलएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवंटन की सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी एससीईआरटी की वेबसाइट www.scert.cg.government.in पर प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा कर सकते हैं। संचालक एससीईआरटी ने बताया कि सीट आवंटन कार्यक्रम, प्रवेश नियम, महाविद्यालयों की सूची और शुल्क संबंधी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीएड और डीएलएड में प्रवेश व्यापम द्वारा आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, जबकि बीए, बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश शासन द्वारा 7 अगस्त को जारी निर्देश अनुसार 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म 19 अगस्त से 4 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। प्रथम सूची 11 सितंबर को जारी होगी, जिसके आधार पर प्रवेश 11 से 15 सितंबर तक होगा। इसके बाद द्वितीय और तृतीय सूचियां क्रम से यहाँ पर 18 सितंबर और 25 सितंबर को जारी होगी। गरियाबंद में नर्स की जगह महिला गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, हाईकोर्ट बोला जान से खिलवाड़, सरकार को फटकार, कहा आप लोग क्या कर रहे, कलेक्टर से मांगा जवाब। गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड के मरीज को इंजेक्शन लगाने की तस्वीर वायरल हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर शासन को जमकर फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है, ऐसे में किसी मरीज की मौत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। डिवीजन बेंच ने मामले में गरियाबंद के कलेक्टर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। बस्तर में 1 करोड़ से ज्यादा की 30,000 लीटर शराब की गई नष्ट, 7 शराब तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में शराब तस्कर सक्रिय हैं। लगातार कार्रवाई के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद है। एक ओर पुलिस जब तक शराब को नष्ट कर रही है, तो दूसरी ओर अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार भी कर रही है। वहीं बस्तर पुलिस ने शराब तस्करी में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया और शराब नष्टीकरण भी किया। रायपुर में सूदखोर तोमर का आलीशान बंगला कुर्क 1500 स्क्वायर फीट में है। दोनों भाइयों का घर 2 महीने से पुलिस से छिप रहे हैं आरोपी। रायपुर में सूदखोर के काले कारोबार करने वाले कुख्यात तोमर ब्रदर्स की शान शौकत पर अब कानून का सिंकंजा कस गया है। एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में प्रशासन ने भाटा गांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क कर दिया है, जिनमें दोनों भाइयों का 1500 स्क्वायर फीट हिस्सा है। सीजेएम के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। कोर्ट के परमिशन के बिना घर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, नई संपत्ति को बेचा जा सकता है। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने भी यहां पर रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया था। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 13 लाख से ज्यादा की ठगी, आरोपी गिरफ्तार।
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से खबर है। थाना खैरागढ़ क्षेत्र में आरोपी संतराम भारती पिता सुखदेव भारती उम्र 32 वर्ष निवासी मोहडबरी थाना छुईखदान जिला केसीजी द्वारा कलेक्टर ऑफिस में शासकीय नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की गई। आरोपियों ने विभिन्न व्यक्तियों से कुल 13,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। सूचना प्राप्त होती थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 416-25 धारा 318-4, 336-3, 338, 340-1 और 340-2 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना टीम ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपी संतराम भारती को तत्काल गिरफ्तार किया तथा मानवीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। भूपेश बघेल के बर्थडे पर बीजेपी और कांग्रेस का कार्टूनवार बीजेपी सोशल मीडिया सेल के नेताओं ने कसा तंज। पलटवार में धनंजय बोले ये आरएसएस की सीख। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में जन्मदिन के मौके पर भी सियासी तकरार देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर तंज कसा है। बीजेपी सोशल मीडिया टीम के इस कारनामे को कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने आरएसएस की मानसिकता बताया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि विरोध करना एक बात है, लेकिन जन्मदिन जैसे मौके पर इस तरह की भाषा और कार्टून संस्कृति बेहद शर्मनाक है। साउंड पॉल्यूशन पर एक्शन। कोरबा में त्योहारी सीजन में डीजे वालों पर पुलिस की कार्रवाई। त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने डीजे वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस की पकड़ में आए डीजे वालों पर आरोप है कि वो नियमों को ताक पर रखकर तय मानकों से ज्यादा डेसिबल में डीजे बजा रहे थे। जरूरत से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने से साउंड पॉल्यूशन तो होता ही है, इसके साथ ही हमारे कानों के पर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को तेज आवाज से दिक्कत होती है। पर्यावरण के छोटे जीव जंतुओं तक को परेशानी होती है। साउंड पॉल्यूशन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर से भी इसे नियंत्रित करने के आदेश हैं। एग्रीस्टैग पोर्टल रजिस्ट्रेशन में किसानों को हो रही परेशानी, कलेक्टर से समस्या दूर करने की गुहार। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल को अब एग्रीस्टैग से जोड़ दिया गया है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सभी किसानों को इस पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य किया है। जिन किसानों ने पहले धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें भी संशोधन या कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड से पहले एग्रीस्टैग पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना एग्रीस्टैग पंजीयन के कोई भी किसान धान बेचने के लिए पात्र नहीं होंगे। यह पंजीयन किसान सहकारी समिति और ग्राहक सेवा केंद्र में निःशुल्क की जा रही है। वहीं धमतरी के कई किसानों के पंजीयन के दौरान बहुत सी परेशानी सामने आ रही है, जिससे परेशान होकर किसान कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कोंडागांव में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दफ्तर बंद। डीए, डीआर समेत कई मुद्दों पर सरकार से टकराव। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की। राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिलों में शासकीय कार्यालय बंद रहे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शामिल है। साथ ही 2019 से लंबित डीए और एरियर की राशि जीपीएफ खाते में जमा करने की मांग की है। कर्मचारी चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग में वेतन विसंगतियां दूर किया जाए। जूता नहीं पहनने पर शिक्षक ने छड़ी से पीटा। छात्र के पैर और पीठ पर चोट के निशान। डीईओ बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। शिक्षक ने छात्र को जूता न पहनकर स्कूल आने पर छड़ी से पैर और पीठ पर मारा, जिससे छात्र के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं। जानकारी के मुताबिक कोटाडोल उच्चतर माध्यमिक स्कूल में शिक्षक महेंद्र प्रजापति ने 11वीं की कक्षा के छात्र शुभंकर कुजूर को पीट दिया। घटना 21 अगस्त की है। शिक्षक ने छात्र को जूता न पहनकर स्कूल आने पर छड़ी से पैर और पीठ पर मारा। छात्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी साफ दिखाई दे रहा है। मामला पहले कोटाडोल थाना पहुंचा, लेकिन शिक्षक के माफी मांगने के बाद शिकायत दर्ज नहीं हुई। अगले दिन सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद बीईओ भरतपुर इस्माइल खान ने जांच टीम स्कूल भेजी। घटना के समय स्कूल प्राचार्य गुड्डू राम किस्पोट्टा मनेन्द्रगढ़ में ट्रेनिंग के लिए गए थे। प्राचार्य के अनुसार छात्र के गुटखा खाकर दीवार पर थूकने को लेकर विवाद बढ़ा। जिला शिक्षा अधिकारी आरपी मीरे ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र की है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। एम्बुलेंस नहीं होने से स्ट्रेचर पर मरीज को ढकेल कर ले जाने के लिए परिजन हुए मजबूर। अंबिकापुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन लगे मरीज के परिजनों को स्ट्रेचर में ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन अपना अलग तर्क दे रहा है। अब सवाल यह कि अस्पताल प्रबंधन आखिर कब इस बात को गंभीरता से लेगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। छत्तीसगढ़ में अब तक औसत से 5% कम बारिश। ये 5 जिले सूखे की कगार पर। प्रदेश में इस साल बारिश की स्थिति अब तक सामान्य से कम है।
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जून से अब तक छत्तीसगढ़ में औसतन 801 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 844.8 मिलीमीटर होती है। यानी प्रदेश में अब तक करीब यहां पर 5% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य रही है, लेकिन बेमेतरा, जसपुर, महासमुंद और सरगुजा संभाग के कुछ जिले कम बारिश से जूझ रहे हैं। वहीं बलरामपुर और मोहला मानपुर जैसे जिले अत्यधिक बारिश से तरबतर हैं।